बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद यासर एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आप लोगों की चाहत मोहब्बत खुलूस का बेहद शुक्रिया जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपनी राय का इज़हार कर रहे हैं। और बर्मिंघम का आज वेस्टर्न क्रिकेट ग्राउंड और भारत और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान जनाब पाँचवें टेस्ट के आखिरी दिन पहले ही सेशन में खेल जो है वो ख़त्म हो गया और इंग्लैंड के लिए बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया जॉनी बैरस्टो के साथ। जो रूट ने एक मरहले पर 378 रन का ताकुब करने वाली इंग्लैंड की दूसरी इनिंग में 3 विकेटें गिर चुकी थी और ऐसा लगा कि यहाँ पर टीम इंडिया कुछ बाउंस बैक करेगी, लेकिन 2 कैच, यकीनी कैच ड्रॉप किए इंडियन फील्डर्स ने। एक विकेट कीपर पंट से ड्रॉप हुआ, एक सेकंड स्लिप में ड्रॉप हुआ, बैरस्टो और रूट दोनों के कैच ड्रॉप हुए और अगर वो हो जाते तो शायद इक्वेशन डिफरेंट होती। बट इस वक्त सिचुएशन ये है कि 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ भारत और इंग्लैंड के दरमियान 2-2 टेस्ट मैचों से बराबर हो गई है। और जब भारत की क्रिकेट टीम ये टेस्ट मैच मुकम्मल करने के लिए, सीरीज़ को मुकम्मल करने के लिए इंग्लैंड पहुंची थी तो 2-1 की बढ़त उनको हासिल थी, लेकिन भारत की टीम जो है वो यहाँ पर कामयाबी हासिल ना कर सकी। और सितंबर 2021 की गालिबन ये बात है डेफिनेटली। और जब भारत और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान 5वां टेस्ट जो है वो आगे बढ़ा दिया गया था। कुछ भारत की टीम में कोविड टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ गए थे और भारत की ड्रेसिंग रूम में मैनेजमेंट के हवाले से भी तब्दीली हुई। और अगर मैं कुछ बात करूं भारत और इंग्लैंड के दरमियान इस सीरीज़ के कुछ राब्ते की, कुछ सीक्वेंस की, तो दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट मैच अगस्त 2021 में हुआ और लॉर्ड्स पर नॉटिंघम में ये टेस्ट मैच हुआ था और ये टेस्ट मैच हार जीत के फैसले के बगैर अपने अख्ताम को पहुंचा था। फिर लॉर्ड्स ने दूसरे टेस्ट मैच की मेज़बानी की जब भारत की टीम जो है वो 151 रन से कामयाबी को अपने नाम करने में कामयाब रही थी। फिर लीड्स ने तीसरे टेस्ट मैच की मेज़बानी की, इंग्लैंड ने सीरीज़ को बराबर किया इनिंग्स और 76 रन की कामयाबी के साथ। और सीरीज़ का चौथा टेस्ट मैच जो कि लंदन के ओवल क्रिकेट ग्राउंड पर हुआ था, जहां भारत को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के फाइनल में पाकिस्तान के हाथों नाकामी का सामना करना पड़ा था, या टीम इंडिया ने 157 रन से जीत के साथ सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल की। लेकिन आखिरी टेस्ट मैच में भारत को 7 विकेटों से शिकस्त हुई और ये सीरीज जो है वो भारत और इंग्लैंड के दरमियान अब 2-2 टेस्ट मैचों से बराबर हो गई है। और ख़ास तौर पर अगर इस टेस्ट मैच की 4th इनिंग की मैं बात करता हूं तो इस टेस्ट मैच की 4th इनिंग में जनाब कमाल परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने। और जब से इंग्लिश टीम के साथ ब्रेंडन मैककलम आए हैं और बेन स्टोक टीम के कप्तान बने हैं, कुछ अलग सी लग रही है ये टीम, कुछ अलग सी इस टीम की परफॉर्मेंस है और जगह देने वाली कारकर्दगी है। और जिस तरह न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने जनाब हल्ला बोला इंग्लिश टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ, और जिस तरह टेस्ट मैच में बैरस्टो ने सेंचुरी के साथ न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी टीम को कामयाबी से हमकिनार किया था, वही सफ़र उन्होंने वहीं से शुरू किया और टीम इंडिया ने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कारकर्दगी का मुजाहरा करके जहां सीरीज में 2-1 की सबकत हासिल कर रखी थी, इस आखिरी टेस्ट मैच में उनके हाथ से सब कुछ निकल गया। अगरचे इस टेस्ट मैच की मैं बात करूं तो भारत के लिए इस टेस्ट मैच के शुरू से पहले ही एक अच्छी खबर नहीं थी। और हुआ ये था कि भारत की टीम जो थी वो जनाब इस टेस्ट मैच में अपने कप्तान रोहित शर्मा के बगैर मैदान में उतरी तो जसप्रीत बुमराह कुछ लगभग 30 साल के बाद या गालिबन 40 साल के बाद टेस्ट क्रिकेट में कपिल देव के बाद कप्तान की हैसियत से उतरने वाले भारत के फास्ट बॉलर बने। लेकिन टॉस में उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। बेन स्टोक ने टॉस जीतकर टीम इंडिया को बल्लेबाजी की दावत दी। तो एक मरहले पर अगर मैं बात करूं तो भारत की टीम जो है वो 98 रन पर 5 विकेटों से महरूम हो चुकी थी पहली इनिंग में। लेकिन उसके बाद जनाब 2 सेंचुरियां सामने आई। ऋषभ पंत ने 146 रन किए और 104 रन की इनिंग खेली रविंद्र जडेजा ने। और इस परफॉर्मेंस के साथ 416 रन पहली इनिंग में भारत की टीम बनाने में कामयाब हुई। और कुछ लोगों का ख्याल ये है कि यहाँ जैक लीच जिन्होंने 9 ओवर में 71 रन दिए, उनको कप्तान बेन स्टोक ने एक ऐसे मरहले पर गेंदबाजी के लिए लगा कर रखा जहां पर टीम इंडिया को सुकेड़ा जा सकता था, उनको महदूद किया जा सकता था पहली इनिंग में एक बड़े स्कोर तक जाने के हवाले से। लेकिन यहाँ पर बेन स्टोक गलती कर गए और पहली इनिंग में जनाब 1 ओवर में टेस्ट क्रिकेट के सबसे ज़्यादा रन भी दिए स्टुअर्ट ब्रॉड ने। लेकिन भारत को उस वक्त सुख का सांस मिला जब पहली इनिंग में इंग्लैंड की टीम सिर्फ 284 रन तक महदूद रही। अगरचे जॉनी बेयरस्टो ने 140 गेंदों पर 106 रन की इनिंग खेली
लेकिन इस सीरीज़ के सबसे कामयाब बल्लेबाज जो रूट जो थे वो 67 गेंदों पर 31 रन बनाकर पहली इनिंग में पवेलियन लौट गए थे। और भारत की टीम के पास एक अच्छा मौका था और भारत की टीम के लिए सेकेंड इनिंग में जनाब चेतेश्वर पुजारा ने 66 रन की ओपनर की हैसियत से इनिंग भी खेली, लेकिन शुभमन गिल 4, 11 रन विहारी के, 20 रन कोहली के, 19 रन अय्यर के और कुछ 23 रन पहली इनिंग के सेंचुरी मेकर जडेजा के। इसने भारत की बैटिंग लाइनअप को सेकंड इनिंग में अगर मैं ये कहूँ कि संभाला नहीं तो शायद ये कहना गलत ना होगा। और ऋषभ पंत ने पहली इनिंग के बाद दूसरी इनिंग में भी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। 57 रन की उन्होंने इनिंग खेली पहली इनिंग में, याद रहे वो सेंचुरी बनाने में कामयाब हुए थे। लेकिन इस टेस्ट मैच की सेकेंड इनिंग में पंत एक कैच ड्रॉप कर बैठे और विकेट कीपर रन्स करे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर विकेट कीपर कैच ड्रॉप करे, क्रूशियल टाइम पर कैच ड्रॉप करे, तो आई थिंक मेरा ख्याल है वो बड़ा कॉस्टली हो जाता है। तो ऋषभ पंत की इस टेस्ट मैच में सेंचुरी 50 कारआमद हो सकते थे अगर वो जो रूट का सेकेंड इनिंग में चौथे दिन विकेटों के पीछे एक कैच कर लेते, शायद तकदीर बदल सकती थी टीम इंडिया की, जो नहीं बदली। और फिर उसके बाद एक बात मुझे समझ नहीं आई, यहाँ पर जो टीम इंडिया के एक्टिंग कैप्टन थे जसप्रीत बुमराह, उन्होंने ज़्यादा बॉल नहीं डाले चौथे दिन, और अगरचे उन्होंने सेकेंड इनिंग में 17 ओवर डाले और सबसे ज़्यादा 18.4 ओवर रविंद्र जडेजा ने किए। बट कप्तानी पहले टेस्ट मैच में और एक क्रूशल टेस्ट मैच में और दबाव में जिस तरह बुमराह ने की, वो अपनी जगह है और उनके लिए एक इतिहास है कि वो कप्तान बने हैं और टीम इंडिया की कप्तानी करना उनके लिए बड़े ऑनर की बात है। बट उनके लिए कुछ अच्छा साबित नहीं हुआ। लेकिन इस टेस्ट मैच में अगर मुझे जो चीज़ इंस्पायर करती हुई नज़र आई जनाब, वो पॉजिटिव अप्रोच थी टेस्ट क्रिकेट में इंग्लिश टीम की। और ब्रेंडन मैककलम को लाने के बाद जो कहते हैं ना कि साइन आ रहे हैं इंग्लिश टीम के हवाले से, अगर मैं ये कहूँ तो शायद वो कहना गलत नहीं होगा। और टेस्ट क्रिकेट, रेड बॉल क्रिकेट को इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड को दूसरे अंदाज में देख रहा है। वो एशेज सीरीज़ को जीतना चाहते हैं, वो टेस्ट क्रिकेट में अपनी इजारादारी चाहते हैं, जिस तरह उन्होंने वाइट बॉल क्रिकेट में, T20 में और वनडे क्रिकेट में अपने आप को मनवाया है, वो अब रेड बॉल क्रिकेट में भी बहुत कुछ करने के ख्वाहिशमंद हैं। और ऐसा लगता है कि कॉम्बिनेशन जो बैन स्टोक का बना है ब्रेंडन मैककलम के साथ, 2015 में ये कप्तान थे वर्ल्ड कप में उस न्यूजीलैंड की टीम की जो मेलबर्न के फाइनल तक गई थी, जहां ऑस्ट्रेलिया ने उनको हराकर चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया था। बट बड़ा नाम है ब्रेंडन मैककलम का, बड़ा कद है उनका, उनकी सोच, उनकी तहरीक, उनके अंदाज काम करने का, उनके फैसलों का, और वो इंग्लिश टीम में हमें दिखाई दे रहे हैं। और इस टेस्ट मैच में जो मैं बात कर रहा था कि जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हुई दिखाई दी जनाब, वो दोनों ही टीमों की जानिब से रन बनाने की औसत थी। अगरचे हम टेस्ट क्रिकेट में नहीं देखते कि रन बनाने की औसत जो है वो लगभग 2 और 3 के दरमियान रहती है, लेकिन भारत की टीम ने पहली इनिंग में 84.5 ओवर में कुछ 4.9 के रन औसत के साथ बल्लेबाजी की। फिर 61.3 ओवर इंग्लैंड की टीम ने पहली इनिंग में बल्लेबाजी की, अगरचे वो 284 रन तक महदूद रहे भारत की पहली इनिंग 400 प्लस के जवाब में, लेकिन उनके रन बनाने की औसत भी 4.61 रही। दैट्स वंडरफुल आई थिंक। और फिर भारत की टीम ने सेकेंड इनिंग में 245 किए 81.5 ओवर में, यहाँ पर उनका डिप किया रन रेट 2.99 रहा, लेकिन 378 रन के हदफ के ताकुब में इंग्लिश टीम जो थी उसने 76.4 ओवर में मामले को ख़त्म किया और उनके रन बनाने की औसत भी 4.93 रही। तो ये वो चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि बड़ी इंपॉर्टेंट है टेस्ट क्रिकेट के लिए। आप टेस्ट क्रिकेट में रन्स करेंगे, आप टेस्ट क्रिकेट में चौके मारेंगे, आप टेस्ट क्रिकेट में स्कोर बोर्ड को चलाएंगे, तो डेफिनेटली लोग देखने के लिए आएंगे टेस्ट क्रिकेट को। और इंग्लैंड की टीम एक नए सफ़र के ऊपर, अगर मैं कहूँ, गामजन है, एक नए अंदाज में सोच रही है, एक नए अंदाज में कुछ हासिल करने की कोशिश कर रही है। अगर मैं ये कहूँ तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा, लेकिन इस सीरीज़ में जहाँ टीम इंडिया को एक बार फिर भारत से बाहर निकल कर नाकामी का जख्म सहना पड़ा और कड़वा घूंट पीना पड़ा उनको नाकामी का, उन्होंने बहुत कुछ सोचा होगा। और ख़ासतौर पर उनकी बल्लेबाजों के हवाले से जो गुफ्तगू हो रही है कि जनाब ऋषभ पंत ने ज़रूर रन्स किए हैं, लेकिन चेतेश्वर पुजारा जो सेकेंड इनिंग में 50 करने में कामयाब हुए, अय्यर हो गए या फिर विहारी हो गए, और ख़ासतौर पर डरावना ख्वाब रहा है इंग्लैंड की सरजमीन भारत की क्रिकेट टीम के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, T20 कप्तान, वनडे कप्तान, क्रिकेट की दुनिया के एक बड़े बल्लेबाज विराट कोहली के लिए। और विराट कोहली अगर इस सीरीज़ में मैं बात करता हूं तो ज़्यादा कुछ मुझे करते हुए दिखाई नहीं दिए। इस टेस्ट मैच में भी अगर मैं विराट कोहली के हवाले से बात करता हूँ तो विराट कोहली जो थे वो सेकेंड इनिंग में सिर्फ
जी, 20 रन 40 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से बनाने में कामयाब रहे थे और फर्स्ट इनिंग में वो जनाब पवेलियन लौट गए थे सिर्फ 11 रन बनाकर। और अगर ओवरऑल मैं इस सीरीज़ में रन बनाने के हवाले से बात करता हूँ, तो सबसे ज़्यादा इस सीरीज़ में भारत के लिए रन्स किए रोहित शर्मा ने, जो कि इस टेस्ट मैच में भारत की टीम को दस्तयाब नहीं थे। 4 टेस्ट मैचों की 8 इनिंग में इस सीरीज़ में उन्होंने 368 रन स्कोर किए, 1 सेंचुरी 2 सेंचुरियों के साथ। फिर केएल राहुल 4 टेस्ट मैचों की 8 इनिंग में सीरीज़ में वो 315 रन बनाने में कामयाब रहे। और पंट जिन्होंने इस टेस्ट मैच में 50 और 100 किया, वो 349 के साथ जनाब मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर नंबर 2 पर एब्सोल्युटली 368 रोहित शर्मा के बाद। लेकिन कोहली 5 टेस्ट मैचों की 9 इनिंग में 249 रन करने में कामयाब रहे हैं और सिर्फ 250 उनके नाम रहे हैं। तो डेफिनेटली विराट कोहली को इस हवाले से बहुत कुछ सोचना होगा, क्या वो अपने बुरे वक्त से निकल पाएंगे। और इंग्लैंड की सरजमीन पर वो हमेशा स्ट्रगल करते रहे हैं और इंग्लैंड की सरजमीन पर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2014 था या 2016 था, वहाँ वो तबाकुन सीरीज़ खेल कर गए थे जहाँ उनके बल्ले पर बॉल नहीं आ रहा था, वो रन्स नहीं कर रहे थे। बहरहाल अब आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का ये टेस्ट मैच इंग्लिश टीम जीती है और भारत की टीम को उन्होंने नाकामी से दो चार किया है। और इस टेस्ट मैच में जॉनी बैरस्टो और जो रूट ने एक बार फिर साबित किया कि इंग्लैंड की बैटिंग जो है वो मुस्तहकम हाथों में है। लेकिन अगर भारत की बॉलिंग की मैं बात करता हूँ, जिन्होंने फर्स्ट इनिंग में कुछ लगभग 240 से ऊपर पर आउट किया भारत की क्रिकेट टीम की फास्ट बॉलिंग ने इंग्लैंड की टीम को, तो शामी हो गए या ठाकुर हो गए या सिराज हो गए या फिर जसप्रीत बुमराह बॉल अच्छे डाल रहे थे। लेकिन अगर इंग्लैंड की अप्रोच को देखा जाए, जिन्होंने स्कोर बोर्ड को चलाने की कोशिश की, अगर फील्डर साथ देते सेकंड इनिंग में भारत के बॉलर्स का, तो नक्शा कुछ अलग हो सकता था। लेकिन 4 फास्ट बॉलर के साथ भी एक फास्ट बॉलर कप्तान भारत को जीत के रास्ते पर ना ले जा सके। तो सीरीज जनाब 2-2 से ड्रॉ हो गई है, हार गई है भारत की टीम 5वां और आखिरी टेस्ट मैच। लेकिन वो सीरीज़ नहीं हारे, सीरीज़ ड्रॉ पर ख़त्म हुई है। और यही आज की हमारी वीडियो थी। आप से यही कहना चाहूँगा जाते जाते कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए सैयद यार हुसैनी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।